Hello and welcome to Success EduTech. Kindly like, share and subscribe the channel. Myself is Manjari Kashyap and I will teach you class 8th science CBSE board. Firstly, I would like to thank all my viewers for watching my last videos. Kindly watch this video till the end also. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लास्ट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। टुडे आज हम जिस चैप्टर को कवर करेंगे दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर के कुछ पोर्शंस को कवर किया था और आज इस वीडियो में हम आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। अभी इनका बहुत बड़े लेवल पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पे, इंडस्ट्री लेवल पे। वो कैसे है? एल्कोहल प्रोडक्शन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। देखिए, एक बाई प्रोडक्ट जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका यूज़ बेकिंग इंडस्ट्री में किस तरह से होता है वो आपने देखा। अभी इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट एल्कोहल, इथेनॉल भी निकलता है, एल्कोहल भी निकलता है, या बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिड भी निकल सकता है। तो ये एल्कोहल या एसिड जो इनका बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको भी ह्यूमंस के कंजम्पशन में वो आते हैं। तो ये इस तरह से, अगर एसिड निकलता है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड एज अ विनेगार हम लोग यूज़ करते हैं, और वो जो एल्कोहल निकलता है उसको एज अ बेवरेज यूज़ करते हैं। तो एल्कोहल इन वाइन प्रोडक्शन में और एल्कोहल प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ईस्ट का पर्टिकुलरली बहुत रोल है, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये सब चीज़ों को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. अभी जो मैटर इसको ग्रो करने के लिए दिया जाता है वो क्या क्या हो सकता है? वो फूड आइटम्स, ग्रेन्स हो सकते हैं जैसे कि बार्ली, वीट, राइस, या फ्रूट जूसेस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, जैसे अंगूर से आपको पता है कि वाइन बनती है, तो उनका क्रश किया, फ्रूट्स को क्रश कर दिया जाता है, और उनमें जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट रहता है, चाहे ग्रेन्स है चाहे फ्रूट्स में, ये जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट रहता है इस शुगर को इस कंज्यूम करता है। एक आप देखिए, मैंने एक इमेज डाली हुई है जिसमें शुगर को ईस्ट एज अ फूड कंज्यूम करता है, और इस पूरे में एक कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इथेनॉल रिलीज होता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये ईस्ट यूज़ करता है अपने मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ईस्ट के जितना नंबर बढ़ते जाएंगे उतना ये प्रोसेस और फास्ट होता जाएगा, और उतना ये बाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा रिलीज होते जाएंगे। तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं ईस्ट के ग्रोथ की वजह से, वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं, यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हमें, हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml beaker and filled up to 3/4 with water। अभी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम एक छोटे एक्टिविटी से देखते हैं। एक बीकर लिया हमने, इसमें मेजरमेंट है 500 ml, और उसको 3/4 वाटर से फिल कर दिया। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। हमने 2-3 चम्मच उसमें शुगर डाल के अच्छे से घोल दिया। एंड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर मार्केट में अवेलेबल रहता है, घरों में भी लोग रखते हैं, और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालेंगे टू द शुगर सॉल्यूशन। तो अब, और इसको कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। अभी हमने टाइम पीरियड भी दिया, 4-5 आवर्स, सूटेबल कंडीशन दिया, वार्म प्लेस। इसको बहुत आप ठंडी जगह रख दोगे फ्रिज में, या बहुत हॉट धूप में रख दोगे तो ये नहीं दिखेगा आपको ये ग्रोथ इसका। और हमने चीनी डाली थी, शुगर डाला था, तो शुगर को ईस्ट यूज़ करेगा, और 4-5 घंटे में इसकी ग्रोथ काफ़ी हो जाएगी, और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? इथेनॉल निकलेगा। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन।
कैन यू गेट अ स्मेल? ये स्मेल अगर आती है तो किस वजह से आती है? क्योंकि अभी इसमें इथेनॉल प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ये एक फर्मेंटेशन का छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको आप अपने घर में कर सकते हैं अगर आपके पास ईस्ट पाउडर प्रेजेंट मौजूद है तो। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो इसी प्रोसेस को जिसमें शुगर से अल्कोहल बनती है थ्रू ईस्ट, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। इसकी डिस्कवरी, इस प्रोसेस की डिस्कवरी 1857 ईयर में हुई थी और डिस्कवरर कौन थे? लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर का नाम बहुत फेमस है, आपको इनको याद रखना है, फर्मेंटेशन याद रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए मैंने इसमें इमेज डाली हुई है ड्राई ईस्ट पाउडर की। अगर आपने ईस्ट पाउडर देखा होगा, नहीं देखा है तो इसमें देखिए, ये ड्राई ईस्ट पाउडर जो मार्केट में मिलता है वो है। अभी ईस्ट का जो पाउडर है, ये इमेज में सेकेंड पार्ट में आइए, तो जो ईस्ट पाउडर है वो आपको कुछ फ्लेक्स जैसा दिखता है। द ईस्ट यू बाई इन द स्टोर में लुक like just some brown flake but they are actually alive। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ईस्ट एक फंगस है और ये इनएक्टिव मोड में होते हैं, दे आर स्लीपिंग। और जब इनको शुगर और पर्टिकुलर ग्रोथ इन्वायरमेंट मिलता है तो ये ग्रो मल्टीप्लाई करना फटाफट शुरू कर देते हैं। ठीक है, moving to the next slide. We will continue this chapter in the next videos. Thank you very much. Thank you for watching Success EduTech. Kindly like, share and subscribe the channel.